थायराइड है और वेट कम ही नहीं हो रहा, डाइट भी कर रहे हो, वॉक भी कर रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट जीरो। तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति साईवाल, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या फिर आपका टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ है तो आप किस तरीके से वजन कम कर सकते हैं बिना किसी क्रैश डाइट के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। बस आपको एक बात याद रखना जरूरी है कि थायराइड जो है वो वेट लॉस को स्लो करता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं बनाता। आज मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल पॉइंट बताऊंगी जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपके लिए वेट लॉस बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना टीएसएच लेवल कंट्रोल रखना होगा। कंट्रोल रखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी आपकी बॉडी में टीएसएच लेवल क्या चल रहा है, और इसके लिए टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। आप हर 3 महीने में अपना टेस्ट कराइए और उसके बाद डॉक्टर से फॉलो अप लीजिए, क्योंकि टीएसएच का जो लेवल है वो हर 3 महीने में चेंज होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी रिपोर्ट देख के आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे कि आपकी मेडिसिन का डोज बढ़ाना है या कम करना है। इससे आपका जो थायराइड लेवल है वो कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जिन लोगों को थायराइड की मेडिसिन चलती है वो लोग क्या एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मेडिसिन लेने के तुरंत बाद कुछ ना कुछ खा या पी लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि जब आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं वो आपको सुबह खाली पेट लेनी है। दूसरी चीज, जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो कुछ भी खाने या पीने के बीच में जो गैप होना चाहिए वो आधे से पौन घंटे के बीच में होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से मेडिसिन लेंगे तो वो सही तरीके से आपकी बॉडी में इम्पैक्ट डालेगी। हमें ये बात याद रखना जरूरी है कि हमारा वेट लॉस तभी होगा जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होंगे। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्ब है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है, और इसी वजह से वेट लॉस जो है वो या तो कई बार बहुत स्पीड स्लो हो जाती है या फिर वो बिल्कुल रुक जाता है। तो ये बात ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको क्रैश डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी किसी को थायराइड होता है तो क्योंकि वेट लॉस नहीं हो रहा होता है या फिर वेट लॉस की स्पीड स्लो हो जाती है, तो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बिल्कुल अपने खाने पीने को कट कर देते हैं, क्रैश डाइट की तरफ चले जाते हैं। और होता क्या है कि जब हम अपने शरीर की नीड के अकॉर्डिंग से भी कम खाने लगते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड पे चली जाती है। इसी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। और आप एक बार ध्यान रखिए, जो भी लोग क्रैश डाइट करते हैं वो जब क्रैश डाइट करते हैं तो एक बार के लिए भले ही वजन कम हो जाए लेकिन लाइफ टाइम के लिए उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और आगे कभी जब वजन बढ़ता है और फिर वो घटाने की सोचते हैं तो वो जो वेट लॉस की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो पूरे दिन में आप खा रहे हैं वो बैलेंस डाइट है या नहीं है। मतलब आपकी हर डाइट में कुछ ना कुछ प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन से हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं। और एक और चीज कि प्रोटीन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो बॉडी से फैट बाहर निकलने लगता है। और अगर आपका वेट मशीन पे आपको कम दिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके इंचेस लॉस हो रहे हैं तो ये बहुत खुश होने की बात है, क्योंकि प्रोटीन ने हमारी बॉडी में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। और प्रोटीन जब हम लेते हैं तो हमारे इंच लॉस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और हमारी जो बॉडी है वो टोन होने लगती है। तो ये चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जरूर से आपका वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अपने खाने में रिफाइंड कार्ब्स और शुगर जो है वो कम से कम लेना है। क्योंकि जब जब भी हम ये चीजें लेते हैं जैसे कि व्हाइट ब्रेड हो गई, बिस्किट हो गई, नमकीन हो गया, या फिर हम चाय में शुगर डाल के ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक कर देता है। और जैसे जैसे इंसुलिन स्पाइक होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी में फैट का स्टोरेज बढ़ने लगता है। अगर आप ये चीजें करेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो लंबी हो जाएगी और फिर आप बीच में ही गिव अप कर देंगे, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो एक बार के लिए आपको ये चीजें बिल्कुल कट कर देनी है अपने खाने में से। आप प्रोटीन इंटेक पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जब आप प्रोटीन इंटेक पे ज्यादा ध्यान देंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में मसल गेन होने लगेगा, हार्मोन बैलेंस होने लगेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा और उसी से आपकी जो वेट लॉस है उसकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आप ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारी प्लेन हम गेहूं की रोटी खाते हैं आप उसको रिप्लेस करके मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हैं। आप ओट्स का ज्यादा यूज कर सकते हैं। ओट्स में फाइबर बहुत अच्छा होता है, फाइबर के साथ प्रोटीन भी अच्छा होता है ओट्स के अंदर। ओट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको राइस खाने का मन है तो मैं यही बोलूंगी आपको कि सिंपल राइस की जगह आप ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस के अंदर फाइबर जो है वो अच्छा होता है। इस तरीके से आपको अपनी डाइट को चेंज करना है, आपको अपने खाने को हेल्दी खाने से रिप्लेस करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वेट लॉस की जो स्पीड है वो अच्छी होगी।
फोर्थ पॉइंट है कि हमें स्ट्रेस कम से कम लेना है और अपना जो स्लीप पैटर्न है उसे प्रॉपर रखना है। जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन जो है वो तेजी से रिलीज होने लगता है और इसी वजह से जो हमारा फैट है वो बढ़ने लगता है और कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो हमारे बेली फैट की बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फैट कम हो और आपका वेट लॉस अच्छे से हो तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एक बात और नोटिस की होगी आपने कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हमें भूख बहुत तेजी से लगती है। हम जब खाने के लिए बैठे हैं मानिए और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि जहां आप 2 चपाती खाने वाले थे वहां आपने उस दिन 4 चपाती खा ली। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरी चीज आपको नींद प्रॉपर लेनी है। 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है एक हेल्दी माइंड के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए। रात को जब आप सोते हैं और सुबह उठते हैं, अगर आपकी नींद पूरी अच्छे से नहीं होती है तो पूरे दिन हम परेशान रहते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, हमें थकान महसूस होती है। लेकिन वहीं अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी होती है तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। तो आपको टाइम से सोना और टाइम से उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश कीजिए कि आप 9 से 10 बजे के आसपास बिस्तर पे चले जाएं और आप सो जाएं और सुबह के टाइम पे कोशिश कीजिए कि आप 5 से 6 बजे के आसपास उठें। उठते ही सबसे पहले अपना मेडिटेशन करें और मेडिटेशन करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करें। जब आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सुबह सुबह माइंड की जो हीलिंग है वो सुबह सुबह हो जाती है और इसी वजह से जो हमारा पूरा दिन है वो बिना स्ट्रेस के और पूरा दिन बहुत सारी एनर्जी के साथ निकलता है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप जरूर से ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है कि जब हम वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो हम 20% रोल पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन जो 80% रोल है उसको हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं या इग्नोर करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेट जब कम करने की बात आती है तो वो वॉक करते हैं, सुबह वॉक करते हैं, शाम को वॉक करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला 80% रोल पर ध्यान नहीं देते हैं और वो है हमारी डाइट। आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं तो 80% रोल जो है वो डाइट का होता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। अगर आज मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया, मैंने 1 घंटे खूब पसीना बहाया, मैंने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद मैं हो गई एकदम डाउन, मेरी एनर्जी लेवल हो गए लो और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख और मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बाहर जाके एक समोसा खा लिया या फिर घर पे मैं आई और घर पे आने के बाद मैंने बढ़िया से मम्मी ने पराठा बना रखा था और मैंने पराठा खा लिया एक अच्छा सा घी लगा हुआ। अब आप सोचिए जो मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के अंदर मैंने जहाँ 200, 250, 300 कैलोरीज बर्न की, मैंने आके उसे पूरा या तो एक समोसे में कर दिया या फिर मैंने आके जो पराठा घर पे खाया, मैंने वहां पे वो कैलोरी इंटेक ऐसे कैसे ले ली। तो मेरा वो जो 1 घंटा वर्कआउट करना था वो वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कैलोरीज अगर लेनी भी है तो वो किस तरीके से लेनी है। मुझे पूरे दिन में जो डाइट लेनी है उसके अंदर कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, ये मुझे नॉलेज ही नहीं है। थायराइड के अंदर जिन लोगों को भी थायराइड होता है उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की और ये सिम्टम बहुत कॉमन है। तो जिन लोगों को थायराइड है और अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि आपके डाइट के अंदर फाइबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने ऑल न्यूट्रिशन। आपको फाइबर लेना चाहिए, पूरे दिन में एक पर्सन को 35 ग्राम तक फाइबर लेना चाहिए। कैसे ले सकते हैं? आप सैलेड से ले सकते हैं, आप फ्रूट से ले सकते हैं, आप दालों से ले सकते हैं। आपको पूरे दिन में आपके वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन चाहिए। जितना किलो आपका वेट है उतने ग्राम आपको प्रोटीन खाना है। कैसे खाएंगे? आप दालों से ले सकते हैं, अगेन आप एग ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज ले सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से बैलेंस करते हुए डाइट लेंगे और सही तरीके से कैलोरी मैनेजमेंट करते हुए डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस 100% होगा और सही तरीके से होगा। आप खुद से फील करने लगेंगे कि आपकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही है, आपकी एनर्जी पहले से अच्छी हो गई है। एक बात जरूर से ध्यान दीजिए, जब भी आपको थायराइड है या किसी भी तरीके की हार्मोन इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर तो आप कभी भी मशीन पर ज्यादा फोकस मत कीजिए। मैंने मेरी एक वीडियो में पहले भी बताया है कि अगर आप मशीन पे रोज खड़े हो रहे हैं और आपका वेट सेम आ रहा है और आप टेंशन ले रहे हैं तो अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो वहीं पे आप गिव अप कर देंगे, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और शायद फिर कभी आप वेट लॉस करने की सोचे भी ना। आपको क्या करना है? आपको मशीन नहीं देखनी है। आपको क्या करना है? आपको अपने इंचेस मेजर करने हैं।
आपको हर 7 डेज में अपने इंचेस मेजर करने हैं। आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना एकदम टाइट सा आउटफिट निकालिए। जिस दिन आपने अपनी वेट लॉस जर्नी की शुरुआत की है, आप उस दिन उसे पहनिए। हर 7 डेज में देखिए कि उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं। हर 15 डेज के अंदर नोटिस कीजिए कि पहले से कितना लूज हुआ है। अगर आप इस तरीके से नोटिस करेंगे, तो 100% आप बहुत लॉन्ग टाइम तक और बहुत सही तरीके से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो बहुत ईज़ी हो जाएगी। अगर आपको भी थायराइड है और आपकी वेट लॉस जर्नी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तो कमेंट में लिखिए थायराइड। मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से बैलेंस मील पर फोकस करते हुए, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, आप बहुत ही ईज़ी तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थायराइड है, उन्होंने ये छोटी-छोटी बातों की नॉलेज ही नहीं है। तो अगर उन्हें ये नॉलेज मिलेगी तो शायद उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो। थैंक यू एवरीवन। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू।